यानी 20 सितंबर 2022 को इनके नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए, जो कि कोर्ट की भाषा में ई कोर्ट में लिखा हुआ है वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 70 धारा 70 के तहत इनके नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए, गैर जमानती। अब पुलिस इनके घर आई और इनको बताया भाई ये गैर जमानती वारंट इशू हो गए। हम आपको साथियों आज हम बात करेंगे 138 के बारे में, चेक बाउंस के बारे में। हमारे एक क्लाइंट हैं कोलकाता से, उनका 138 का चेक बाउंस का केस कर दिया इन्होंने अहमदाबाद में, और वो गए नहीं, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। अब उनके नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए हैं, गैर जमानती वारंट उनके इशू हो गए हैं। अब वो हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़े और हमने उनको एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया है अहमदाबाद में, और भगवान का शुक्र रहा भोलेनाथ जी का कि उनको जमानत मिल गया है। वैसे नॉन बेलेबल वारंट का मतलब क्या है? गैर जमानती। जज साहब की मर्जी है कि वो जमानत ले या ना ले। वैसे तो चेक बाउंस का जो केस है वो बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। अब क्योंकि ये उसको बार बार इग्नोर कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, तो इसलिए वो नॉन बेलेबल वारंट में कन्वर्ट हो गया। साथियों मैं आपको दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पे भी आया हुआ है और मैं यहां पे भी आपको दिखा रहा हूं। मैंने इसको ई कोर्ट को खोला हुआ है, जो ई कोर्ट नाम से एक ऐप है। अगर आपके पास भी कोई भी किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है 138 का या किसी भी तरह का, वैसे तो चवन्नी छाप 99% फेक नोटिस लोगों के पास भेजते हैं। आपको फेक नोटिस डिसेंटेड लिख के वीडियो देख लेनी, या पता लग जाएगा फेक है कि नहीं है। हर बार बताता हूं, अगर जेन्युइन लग रहा है तो ई कोर्ट नाम से एक ऐप है गवर्नमेंट को, उसको लोड कर लें। ये कोर्ट जैसे इसका नाम ही ई कोर्ट है, सारे देश की कोर्ट इसके अंदर ही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है तो आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। पेटीएम की तरह चलाना बिल्कुल आसान है। मैं दिखा रहा हूं, मैंने खोल रखा है इनका अकाउंट। ये जो हमारे क्लाइंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। प्रोसीड आईडी, प्रोसीड डेट 12/4/2022, 12/4/2022 को समन इशू हुआ है इस आदमी के नाम, समन टू एन एक्यूज 138 सेक्शन 138(144) ऑफ NI एक्ट। NI एक्ट का मतलब क्या है? 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NI एक्ट, और इसको NIA एक्ट भी बोलते हैं, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको चेक बाउंस बोलते हैं। अब इनके खिलाफ जब ये केस हुआ 12/4/2022 को कोर्ट ने समन इशू कर दिया, नोटिस इशू कर दिया इनके एड्रेस पे, मकान दुकान जहां भी इन्होंने एड्रेस दे रखा होगा बैंक को। इन्होंने क्या किया? इसको इग्नोर कर दिया, हल्के में लिया, ध्यान नहीं किया। अब हो सकता है उस टाइम ये हमारे साथ ना जुड़े हो, इनको अपने राइट्स और अधिकार ना पता हो। मैं हर बार बताता हूं 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए। अरे 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए तो भी क्राइम में कंसीडर नहीं होता। लोन की EMI डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है। आपके खिलाफ सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ FIR लॉज नहीं हो सकती EMI डिफॉल्ट होने में। आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई पुलिस वाला आपके पास फोन नहीं कर सकता, कोई आपके घर नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना करेंगे तो पुलिस आपके घर भी आएगी, आपको अरेस्ट भी करेगी, जैसे इस आदमी के पास पुलिस आई। अब इन्होंने 12/4/2022 को जब इनके पास समन रिसीव हो गया, इन्होंने उसको इग्नोर किया। उसके बाद इनकी 7वें महीने की तारीख लगी 16/7/2022, यानी 12/4/2022, 12 अप्रैल 2022 को समन इशू हो गया। इन्होंने ले लिया, उसको इग्नोर किया। अब नहीं भी लिया तो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू रहती है, वो बाहर चिपका देते हैं उसको। अगर आपके एड्रेस पे वो डिलीवर होगा तो माना जाएगा आपको मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? 16/7/2022, 16 जुलाई 2022 को इनके बेलेबल वारंट इशू हो गए कोर्ट से, क्योंकि ये जा ही नहीं रहे थे वहां पे। अब इनके बेलेबल वारंट इशू हुए। बेलेबल वारंट पुलिस केसेस सेक्शन 71, सेक्शन 71 में पुलिस के द्वारा इनको बेल दी जानी थी। ये कोर्ट से आदेश हो गए, बेलेबल वारंट इनके इशू हो गए। इन्होंने उसको भी इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं भाई। फिर उसके बाद 20/9/2022, यानी 20 सितंबर 2022 को इनके नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए, जो कि कोर्ट की भाषा में ई कोर्ट में लिखा हुआ है वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 70
धारा 70 के तहत इनके नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए गैर जमानती। अब पुलिस इनके घर आई और इनको बताया भाई ये गैर जमानती वारंट इशू हो गए, हम आपको अरेस्ट करके वहां पेश करेंगे। तब इन्होंने हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़े, हमने इनको तरीका बताया कि कैसे अभी भी आपका बचाव हो सकता है। आप कोई भी अपनी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो कोर्ट के सामने जाके रख सकते हैं। ये कोलकाता से अहमदाबाद आए, हमने इनको एडवोकेट प्रोवाइड करवाया और भोलेनाथ जी की कृपा से इनकी जमानत होगी। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं भाई, चेक बाउंस का अगर कोई नोटिस आ रहा है, कोर्ट का सामान आ रहा है, उसको कभी भी हल्के में ना ले। अगर ये अब भी ना जाते, अब भी अरेस्ट ना होते, ना पकड़े जाते, कहीं गबनछू हो जाते, ना पाते पुलिस को, तो इनके खिलाफ इनको पीओ घोषित कर दिया जाता, भगोड़ा घोषित कर दिया जाता। अब ये कोलकाता के रहने वाले हैं, अगर इनकी बेल आज ना मिलती, जमानत ना मिलती, क्योंकि इनका बेल नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके थे, तो इनको अहमदाबाद की जेल में जाना पड़ता। ये नहीं कह सकते कि मैं तो कलकत्ता की जेल में ही रह लूंगा जी। भाई हमारे देश का कानून ये कहता है कि जहां क्राइम होगा वहीं केस रजिस्टर्ड होगा और वहीं की ही जेल में जाना पड़ेगा। साथियों, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि ये जो 138 का चेक बाउंस का केस है, सिर्फ क्रिमिनल नहीं है, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, ठंडा भी है, गर्म भी है। पहले तो ये ठंडा है, पहले तो ये मीठा है, लेकिन इसको कड़वा कौन कर रहा है? आप अपनी गफलत की स्थिति में इग्नोर करके उसको कड़वा कर रहे हैं। पहले ठंडा है, उसको गर्म कौन कर रहा है? वो आप खुद से कर रहे हैं, उसको इग्नोर करके। चेक बाउंस में आपके पास नोटिस आ रहे होंगे बूथ से, वैसे तो चवन्नी छाप वो भी भेज रहे हैं, नोटिस भी भेज रहे हैं, मैसेज भी भेज रहे हैं। ये बोली त्रेड़ पांचवी फेल है, इनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं है चवन्नी छापों को। आपके पास अगर ऐसा नोटिस आ रहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दो, नहीं तो आपके खिलाफ 138 का चेक बाउंस का केस हो जाएगा, या 7 दिन का टाइम दिया है, तो ये 100% फेक है। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, ना फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखने की जरूरत है। क्योंकि नियम क्या है, जब आपका चेक बाउंस हो जाएगा, सबसे पहले तो कभी भी कोई नोटिस आए, सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लो यार, देखो वो चेक बाउंस हुआ भी है क्या नहीं हुआ है। अगर हो गया, जिस दिन वो चेक बाउंस हो गया, वो तारीख देख लो अपने बैंक स्टेटमेंट में, उसके 1 महीने के अंदर अंदर बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके पास नोटिस भेजेंगे, उनके पास राइट्स हैं। लेकिन जो नोटिस आएगा उसमें 15 दिन का टाइम उसको देना पड़ेगा, ये नियम है 138 में। वो अगर 10 दिन का नोटिस भेज रहा है तो समझ लो चवन्नी छाप है यार, वकील थोड़ी है, उन्हें बोली त्रेड़ना पता ही कुछ नहीं। अब झूठ भी बोला, कोई तरीका था झूठ बोल रहे लंडर है। इनकी तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगाओ, लेटर बॉक्स के अंदर इनकी पेट्रोल डाल दो, भिखारी होगी। यह 100% फेक है। अगर 15 दिन का है, जेन्युइन है, तो अगर आपने 15 दिन के अंदर उनका रिप्लाई कर भी दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम लिखोगे, वो उसको मानने वाले तो है नहीं, तो उनके पास राइट्स हैं कि वो 1 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर केस कर सकते हैं जिस आदमी का चेक बाउंस हुआ है। ये नियम है। अगर उसमें 10 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का टाइम लगा तो 100% फेक है। अगर उन्होंने असल में कर दिया तो फेक नोटिस डिसेंटेड हुआ लिख के वीडियो देख लें, जेन्युइन लग रही है तो ई कोर्ट लोड करके देख लें। कभी भी इसको इग्नोर ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना लें, नहीं तो इसमें कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में आपको जाना पड़ सकता है। और अगर आप बार बार इसको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको कोर्ट से भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और आपका खिलाफ 174A 174A के तहत एक आपके खिलाफ मुकदमा और दर्ज हो जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी कोर्ट के आदेश पे। अब आपको जब भी आप अरेस्ट होगे तो 2 आपको जमानत करवानी पड़ेगी, 2 बार बेल करवानी पड़ेगी। अरे पहले एक ही बार ले लेना यार, क्यों भगोड़ा घोषित हो रहे हो? इसमें चवन्नी छाप कहते हैं 2 साल की सजा हो जाएगी। अरे 50 लाख तक कम के केस में मैंने किसी को आज तक 2 साल की सजा होते हुए देखी नहीं है। हो सकती है पर मैंने आज तक कभी नहीं देखी है, जब से मैं बैंकिंग को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, जान रहा हूं। साथियों, इसमें आपको प्लेंटी लग सकती है पैसे की, या जेल की सजा का भी प्रावधान है, या प्लेंटी भी लग सकती है, जेल की भी सजा हो सकती है। पर जज साहब भी इंसान है, वो भी समझते हैं आपका पक्ष सुना जाएगा, आपकी पैरवी आपका वकील करेगा। तो अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है, जज साहब को भी पता लगेगा तो आपको रियायत दी जाएगी। तो आप कभी भी इसको इग्नोर ना करें, कभी भी हल्के में ना ले। अगर आपको
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका चेक बाउंस हो गया, ज्यादातर चेक बाउंस 1000 किलोमीटर दूर करते हैं, अदर स्टेट में करते हैं 2000-3000 किलोमीटर दूर भी कर देते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के लेने के लिए, भाई इसको वहां कोई एडवोकेट जानता नहीं, वकील नहीं जानता, लेकिन अमरदीप कादियान इनका बाप है। अमरदीप कादियान ने हर जगह अपने पैनल पे एडवोकेट हायर कर लिए हैं। हमारे पास एडवोकेट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी भी स्टेट में आपका चेक बाउंस का केस हो गया, ज्यादातर आपका चेक बाउंस जो होएगा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ या गुरुग्राम, 6 जगहें, 99% 6 जगहें चेक बाउंस करवाते हैं। इनमें से किसी भी जगह आपका चेक बाउंस हो रहा है तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, या सारे देश के किसी भी कोने में आपको एडवोकेट चाहिए, अन्य किसी भी तरह के केस में चाहिए, चोरी का है, जारी का है, ठगी का है, डकैती का है, चक्कू मारने का है, कत्ल करने का है, भगवान ना करे आपके हाथ से 302 लग गया, आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार से मर्डर भी हो गया, तो भी हम उसकी जमानत करवा सकते हैं, उसको हम एडवोकेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कानूनी सहायता चाहिए सारे देश के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में, तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। आपको एडवोकेट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, या आपको एडवोकेट चाहिए तो आप एडवोकेट भी ले सकते हैं। फिर आपको चाहे डीआरटी में केस लड़वाना है, चाहे डीआरएटी में केस लड़वाना है, हाई कोर्ट में केस लड़वाना है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़वाना है, किसी भी तरह का, चाहे सिविल का मैटर है, चाहे आपका क्रिमिनल केस है, किसी भी तरह का आपका केस है, आपको किसी भी तरह का केस में एडवोकेट की सहायता की जरूरत है, एडवोकेट आपको चाहिए तो अमरदीप कादियान आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देगा। आपको सिर्फ इस नंबर पे मैसेज करना है। वैसे अगर आप हमारे साथ लोन से रिलेटेड कोई आपको सहायता चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आप ये 5 स्टेटों में मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप गोरेगांव में मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। गुजरात में रहते हैं तो आप अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो आप कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो एनसीआर में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। पंजाब में रहते हैं तो आप लुधियाना में मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल मीटिंग करने का या टेलीफोनिकली जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए? इसमें एक चीज और ऐड कर दिया है, ईश्वर और ससुराल वालों को हमेशा याद रखें। जय ससुराल वालों की।